यह फलदीपिका का द्वितीय चरण का दूसरा भाग है। वर्तमान में हम 15वें अध्याय में हैं और इस अध्याय में मुख्य वर्णित विषय हैं भाव चिंता। और अब प्रारंभ करते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को। भावा सर्वे शुभपतियुता वीक्षिता वा शुभेशैः तत्तद्भावाः सकलफलदाः पापदृग्योगहीनाः पापाः सर्वे भवनपतयश्चेदिहाहुस्तथैव खेटैः सर्वैः शुभफलमिदं नीचमूढारिहीनैः। सर्वे भावाः शुभपतियुताः वा शुभेशैः वीक्षिताः पापदृग्योगहीनाः तत्तत् भावाः सकलफलदाः भवन्ति। आचार्य यहाँ कह रहे हैं सर्वे भावाः, सभी भाव। किस प्रकार के, यहाँ एक एक कंडीशन को आचार्य बताते चल रहे हैं। शुभपतियुताः, वे अपने शुभ पति मतलब शुभ राशि के अधिपति से युत हो। वा शुभेशैः वीक्षिताः, शुभ ईशैः, शुभ ग्रहों से वीक्षित हो। यहाँ पर दोनों एक ही अर्थ, लगभग एक ही समान अर्थ में दिख रहे हैं, शुभपति और शुभेश। स्वामी, शुभपति से हम स्वामी को ले सकते हैं, किंतु स्वामी को लेने पर आगे इस श्लोक का जो वाक्य है उसके अर्थ में एक आपत्ति नजर आने लगती है। अतः वर्तमान में दोनों स्थानों में शुभग्रह युताः, इसी प्रकार से शुभग्रह वीक्षिता, इस अर्थ को लेते हैं। फिर किस प्रकार से होना है? पाप दृग्योगहीनाः, पाप दृग्योगहीनाः, पाप ग्रहों के दृष्टि अथवा युति से हीन हो वे भाव। तत्तद भावा, उस प्रकार के जो भाव होते हैं वे सकल फलदाः भवन्ति, वो सकल फलों को देने वाले होते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पापाः सर्वे भवनपतयः चेत् इह तथैव आहुः। पापाः सर्वे, पापग्रह सभी, भवनपतयः चेत्, यदि वो उस राशि के स्वामी हो, तो किस राशि के? वो जहां पर बैठे हैं वहां वो उस राशि के ही स्वामी हो, तो उस स्थिति में तथैव आहुः, उसी प्रकार से कहा गया है। अर्थात वे भी शुभ फल को ही देने वाले होते हैं। अब तीसरी बात क्या कह रहे हैं इस श्लोक में आचार्य? नीचहीनैः मूढ़हीनैः अरिहीनैः। वहां शब्द बताया था आचार्य, नीच मूढ़ारिहीनैः सर्वैः खेटैः इदं शुभफलम् भवति। क्या कह रहे हैं? वहां पर जिन ग्रहों की स्थिति, जिन ग्रहों की युति अथवा जिन ग्रहों के दृष्टि आचार्य बताया है, अथवा भावों को जिस प्रकार के स्थिति से होने को आचार्य बताया है, वहां पर वे ग्रह किस प्रकार से होने चाहिए? नीचहीनाः ग्रहाः, खेटैः तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया, नीचहीनैः खेटैः, नीचहीन मूढ़हीनैः खेटैः अरिहीनैः खेटैः इदं शुभफलं भवति। इसका अर्थ क्या है? यदि वो नीचस्थ राशि हो अथवा मूढ़ अर्थात अस्तंगत ग्रह, नीचस्थ ग्रह हो,
अथवा अस्तंगत ग्रह हो अथवा अरिस्थानगत ग्रह हो, तो इन तीनों स्थिति में ऊपर बताया गया फल संभव नहीं है। अब आगे बता रहे हैं भावा सर्वे। ये तो यहाँ पर ये आखिरी वचन था, खेटैः सर्वैः शुभफलमिदं नीच मूढ़ार्हीनैः। इसी को मुख्य रूप से इस श्लोक के अंतर्गत देखना चाहिए। फिर एक बार श्लोक को देखते हैं। भावा सर्वे शुभपतियुता वीक्षिता वा सुखेशैः तत्तद्भावाः सकलफलदाः पापदृग्योगहीनाः पापाः सर्वे भवनपतयश्चेदिहाहुस्तथैव खेटैः सर्वैः शुभफलमिदं नीचमूढारिहीनैः। अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। 15वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, तत्तद्भावात् त्रिकोणे स्वसुखमदनभे चास्पदे सौम्ययुक्ते पापानां दृष्टिहीने भवनपसहिते पापखेटैरयुक्ते भावानां पुष्टिमाहुः सकलशुभकरीमन्यथा चेत्प्रनाशम् मिश्रं मिश्रैर्ग्रहेन्द्रैः सकलमपि तथा मूर्तिभावादिकानाम्। यहाँ चेत प्रनाशम नहीं है, यहाँ चेत प्रनाशम, चेत प्रनाशम। तत्तद्भावात् त्रिकोणे स्वसुखमदनभे चास्पदे सौम्ययुक्ते पापानां दृष्टिहीने भवनपसहिते पापखेटैरयुक्ते भावानां पुष्टिमाहुः सकलशुभकरीमन्यथा चेत् प्रनाशं मिश्रं मिश्रैर्ग्रहेन्द्रैः सकलमपि तथा मूर्तिभावादिकानाम्। अब इस श्लोक का अर्थ संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं। तत्तद् भावात् माने उस भाव से, जिस भाव से हम फल का विचार करना चाह रहे हैं उस भाव से त्रिकोणे स्वसुख मदनभे चास्पदे। त्रिकोणे, त्रिकोण स्थान जान रहे हैं, पंचम और नवम। स्वसुख मदन भे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति सभी के लिए हैं। स्वसुख मदन, भम यानी आकाशम, तो दशम स्थान। स्व यानी पहला, सुख यानी चार, मदन यानी सप्तम, भा यानी दशम। इन स्थानों में च और आस्पदे द्वितीय स्थान में, सौम्य युक्त, इन स्थानों में उस जिस भाव का विचार करना चाह रहे हैं उस भाव से त्रिकोण स्थान में स्वसुख मदन अभे यानी केंद्र स्थान में, द्वितीय स्थान में सौम्य युक्ते, सौम्य ग्रह के युति होने पर पापानाम दृष्टिहीने, इन स्थानों पर पाप ग्रहों की दृष्टि ना रहने पर भवनपसहिते, उस भाव के स्वामी के साथ सहित होने पर, अर्थात उस स्थान में उस स्थान के अधिपति के रहने पर पापखेटैरयुक्ते, पाप ग्रहों के युति से रहित होने पर, पहले था दृष्टि से रहित होने पर, अब कह रहे हैं पाप ग्रहों के युति से रहित होने पर भावानाम सकल शुभ करीम पुष्टिम आहुः। इस स्थिति में भावों के सकल शुभकरी पुष्टि, पुष्टि यानी मजबूती, बल। तो बल किस प्रकार का बल? सकल शुभकरी, सभी प्रकार के शुभों को करने वाली, सभी प्रकार के शुभ फलों को देने वाली बल आहुः कहते हैं आचार्य। अन्यथा चेत प्रनाशम, अन्यथा, जो अभी जो स्थितियां यहाँ बताए थे, जिन स्थितियों से सकल शुभों को देने वाला बन जाता है भाव,
सकल सुखों को देने के बल को प्राप्त कर लेता है, तो उन स्थितियों के विपरीत यदि स्थिति हो, अन्यथा तो विपरीत स्थिति हो, तो चेत हो, तो प्रनाशम, वो नष्ट हो जाता है भाव, अर्थात उस भाव से संबंधित कोई भी फल उस जातक को नहीं मिल पाता है। मिश्रैः ग्रहेन्द्रैः मिश्रम, मिश्रैः ग्रहेन्द्रैः मिश्रैः, मिश्रित ग्रहों से, मिश्र का अर्थ क्या है यहाँ, वहां पर स्थिति बताए हैं कि पाप ग्रहों की युति नहीं होना चाहिए और पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, वहां पर पाप ग्रह भी हो और शुभ ग्रह भी हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो मिश्रित ग्रहों से, मिश्रम माने मिश्रित फल होगा, अर्थात पूर्ण रूप से सानुकूल भी नहीं और पूर्ण रूप से प्रतिकूल भी नहीं। एक बार फिर क्या कह रहे हैं आगे, मूर्ति भावादिका नाम सकलम अपि तथा वाक्यम, मूर्ति भावादिका नाम, मूर्ति स्वरूप अर्थात लग्न, लग्न को मूर्ति नाम देते हैं, मूर्ति भाव आदि का नाम, मूर्ति भाव आदि का अर्थात लग्न से लेकर जो 12 भाव हैं उनका सकलम अपि यानी सब कुछ, सभी फल, संपूर्ण उसका विश्लेषण, तथा वाच्यम इस प्रकार से, उस प्रकार से करना है करके आचार्य इसमें बता रहे हैं। फिर एक बार श्लोक को देखते हैं। तत्तद्भावात् त्रिकोणे स्वसुखमदनभे चास्पदे सौम्ययुक्ते पापानां दृष्टिहीने भवनपसहिते पापखेटैरयुक्ते भावानां पुष्टिमाहुः सकलशुभकरीमन्यथा चेत्प्रनाशम् मिश्रं मिश्रैर्ग्रहेन्द्रैः सकलमपि तथा मूर्तिभावादिकानाम। फिर अगले भाग में अग्रिम विचारों के साथ उपस्थित होंगे।